सो हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। भाई ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है और मुझे ये उम्मीद है कि आप सब लोग पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिए होंगे। और पढ़ाई स्टार्ट करने के साथ साथ आपको ये जानने का भी बहुत बड़ा अधिकार है कि आपके कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है, या क्योंकि हम उसके वेटेज के हिसाब से ही उसको ज़्यादा टाइम देते हैं या उसमें ज़्यादा डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैं स्टील की बात कर लूँ, स्टील आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पर छोटा सब्जेक्ट है, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स पर यहाँ पर और हम स्टील पे ही चले गए, स्टील पढ़ने लगे बहुत डेप्थ में, तो भाई वो तो हमारे लिए नुकसान है। इसी को बोला जाता है स्मार्ट वे तरीका। तो आप सब बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और फिर बताइएगा कि आपको कुछ इस वीडियो से सीख मिली कि नहीं। ये सब हमारे 2024 के टॉपर्स हैं और अगला नंबर आपका भी हो सकता है अगर सही लेवल पर आप तैयारी करेंगे तो। ओके, आगे चलते हैं। और इन सब बच्चों के, हाँ एक चीज़ और, इन सब बच्चों के पॉडकास्ट भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया। मैक्सिमम के साथ इसमें मेरा पॉडकास्ट होगा, ठीक ना। यहाँ पर अगर मैं लास्ट के 4-5 सालों का, अगर मैं लास्ट के 5-6 सालों का ट्रेंड आपको दिखाता हूँ तो बड़े ध्यान से आपको देखना होगा कि अब ऐसा हो गया है कि एसएससी ना, यहाँ पर एक्चुअली मेन रीज़न ये है कि जैसे 2024 में 5 पेपर हुआ, तो 5 पेपर में किसी में बीएमसी को ऊपर कर दिया, किसी में इरीगेशन को ऊपर कर दिया, तो ऑन एन एवरेज मैं लेकर बता रहा हूँ, समझ गया ना। पता नहीं आपका पेपर कब पड़े। यहाँ पर अगर देखा जाए बिल्डिंग मटेरियल का 12 क्वेश्चन, भाई यहाँ 12 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। आरसीसी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी शामिल हो जाती है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी को मैंने यहाँ पर ऐड किया था और एस्टिमेशन कॉस्टिंग आप देख पा रहे होंगे वो अलग से कर दिया हूँ। बाकी यहाँ से 4 क्वेश्चन और 7-8 क्वेश्चन यहाँ से, तो सब एवरेज हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन है 10, 11, 12, हाँ वो शिफ्ट के हिसाब से किसी में 15 आ जाएगा, किसी में 7 आ जाएगा, ठीक। सबसे टॉप पर है दूसरा सॉइल मैकेनिक्स 6, अभी इसका रेशियो 2023 में 11 का एवरेज था और अभी 6 नंबर का फिर आया था इस बार। और आरसीसी देखा जाए 9, 8, 7, 9, 10, तो ऑन एन एवरेज 8-9 क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं। बात किया जाए सर्वेइंग का, जो कि सिविल की कोर होती है, ये भी इसका भी एवरेज रेट यही है, मतलब 8 से 10 यही रेंज पे। इन्वायरमेंट की अगर इंजीनियरिंग पूछा जाए, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग अभी देखिएगा 8, 9, 12, 10, 5, 6, अभी इसका मेंस में आपको स्कोप दिखाऊंगा, पैरेलल आएगा ये मेंस में। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की अगर बात किया जाए, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, 5-6 क्वेश्चन ऐसे आता था, लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला 2023 में, जहाँ पर किसी पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे फ्लूइड मैकेनिक्स मेनली ओसीएफ 6-7 का एवरेज इसका रह रहा है। आगे बात किया जाए स्टील का, स्टील में एक्चुअली कुछ जगह ज़्यादा पूछ लिया गया था पहले 1-2 साल, लेकिन यहाँ पर 2 क्वेश्चन और यहाँ पर 5-5 का एवरेज लिया गया था, एक पेपर में आ गया था, ठीक ना, लेकिन काफ़ी कम है, एक हिसाब से काफ़ी कम होता है। अब यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर आपका किसी पेपर में तो 2-2 नंबर भी पूछा गया और किसी पेपर में पूछा ही नहीं गया। अब पेपर का पैटर्न ऐसा हो गया। आगे अगर बात करता हूँ मैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सोम भी इंक्लूड है, याद रखिएगा, क्योंकि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में DSD के ट्रस, ये आपके एग्जाम में आता, मैट्रिक्स वगैरह है ही नहीं आपके सिलेबस में, ठीक ना। और डिफ्लेक्शन सब सोम में ही ऐड कर दिया जाए। 6-7 क्वेश्चन का वेटेज रह रहा है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग अगर 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा। ट्रांसपोर्टेशन में आपका हाईवे और रेलवे पिछले बार 8 नंबर का क्वेश्चन आए थे, कितने 8 क्वेश्चन आए थे, पहले कम था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब मतलब ये हो रहा है 2018 के पहले देखोगे बीएमसी 25-25, 30-30 नंबर की आती थी, लेकिन अब वो सब दौर जा रहा है धीरे धीरे, याद रखिएगा, अब वो सारा दौर जा रहा है। अभी CBT 1 का था, ये CBT 2 का था। ये CBT 2 के पहले मैं आपको ये ग्राफ एक बनवाया हूँ, ये ग्राफ पूरा बनाया हूँ आपके लिए। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि CBT 2 लास्ट ईयर की अगर बात किया जाए, 2024 की बात करता हूँ मैं, कौन से सब्जेक्ट का प्री में कितना वेटेज था और मेंस में कितना वेटेज गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या क्या आपको यहाँ सडन, मतलब आप खुद हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला उठाता हूँ क्या, बिल्डिंग मटेरियल, और यहाँ पर ये मार्क्स लिखा होगा, ठीक ना। ये पीला वाला CBT 1 है और ये जो हल्का बैगनी वाला, सॉरी बैगनी करो, ये जो गेरुआ कलर है ना, ये आपका पेपर 2 है। कौन सा पेपर 2 है, भगवा कलर देख लीजिए। पहला आपका सब्जेक्ट लेता हूँ बिल्डिंग मटेरियल, आपकी जान शान। CBT 1 में कितना आया था, करीब 10-11 क्वेश्चन का वेटेज रह रहा। CBT 2 में एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। लो, हो गया कल्याण, हो गया। अगली बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट अगर आप देखोगे CBT 1 में तो 10 ही क्वेश्चन का वेटेज था, मतलब 10 नंबर का वेटेज था।
CBT 2 में यहाँ से करीब 18 क्वेश्चन का वेटेज था। कितने का? करीब 18 नंबर के पेपर यहाँ से आया था। RCC ले लीजिए, RCC CBT 1 में 10 नंबर की करीब 8-9 नंबर की पूछी गई थी, CBT 2 में 12-12 नंबर की पूछी गई थी। ओके, सर्वेइंग ले लीजिए, CBT 1 में इसका 7-8 नंबर का, CBT 2 में 20 नंबर की आई है। समझ रहे हैं? ये चेंजेस देखने को मिला है। सॉइल मैकेनिक्स CBT 1 में 6 नंबर का आया था, तो यहाँ पर ये एवरेज लिखा हुआ, ठीक नहीं, मार्क्स जो एवरेज लिए गए, यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इस हिसाब से। सॉइल मैकेनिक्स देखा जाए 15 नंबर का आया हुआ है। आगे बात करते हैं, फिर ये सेम हो जाएगा। हाइड्रोलिक्स आपका नेबाउट सेम आया है, इरिगेशन आपका सेम आया है, और स्टील डिज़ाइन ये भी आपका सेम आया हुआ है। और नहीं, स्टील CBT 2 में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। एक्चुअली अब आपको ये बढ़े हुए क्यों दिख रहे हैं? मैं यहाँ देखो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग कम हो गया, यहाँ पर बढ़े हुए क्यों कम हो गए हैं? ये जो इनसे बढ़ गए हैं, एक्चुअली ये खाली हो गया ना। ये अगर इतना होता तो ये सारे जितने अपर हो गए ये सब ऐड हो जाते यहाँ पर। ये चेंजेस देखने को मिला है आप। तो ऐसा एग्जामिनर कभी भी कर सकता है कि एक सब्जेक्ट को स्किप कर सकता है पूरा का पूरा, और ये अनएक्सपेक्टेड पेपर था, अनएक्सपेक्टेड पेपर था। यहाँ पर अगर पर्टिकुलर बात कर लेता हूँ मैं, पेपर 2 में CBT 1 में बिल्डिंग मटेरियल 11 आया था, वो 0 आया था। और यहाँ पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 10 क्वेश्चन थे 10 मार्क्स का, यहाँ पर 18 मार्क्स का। इस तरीके से पूरा का पूरा वही इसी का ग्राफ आगे मैं बना दिया था। तो इस हिसाब से आपको क्या समझ में आया? अगर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछूं तो आपको क्या समझ में आया? इस वीडियो से आपने क्या सीखा? कोई एक लाइन जो आपने सीखा हो, मैं बता देता हूँ आपने क्या सीखा। इस वीडियो से आपने ये सीखा होगा कि सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस हैं, सारे सब्जेक्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ कर नहीं जा सकते। हो सकता है जो सब्जेक्ट छोड़ कर जाए सब ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आ जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सबको विशेष ध्यान, ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। और अभी आपके पास समय भी है भाई, अभी आप लोगों के पास समय भी है, बढ़िया तरीके से कर भी सकते हैं अगर करेंगे तो। और इसके बाद मैं बता दूं, ये आप लोगों के बैच हैं, ये आप लोगों के बैच हैं, ये आप लोगों के बैचेज हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं। और इसमें सारी बैचेस तो लाइव चलेंगे, लेकिन 40% रिकॉर्डेड भी डलवा दिया जाएगा जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। ओके, जैसे रेलवे हो गया, आपका इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, ये बेहतरीन तरीके से और लाइव भी आपको मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले से पढ़ कर रखें, सैटरडे संडे। ये आपका सारा सिलेबस जो है ना कवर कराने का टारगेट है कम से कम 20 से 25 दिन पहले। फैकल्टी है सफिशेंट, जाकर इनरोल कर सकते हैं, सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y579। क्या कूपन कोड यूज कर सकते हैं? Y579 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं। और जाओ फटाफट इनरोल कर लो भाई, क्योंकि इस बार अच्छा चांस है, सीटें अच्छी हैं और अभी सीटें और भी बढ़ेंगी। अगर 1300 प्लस सीटें हैं तो अभी और भी सीटें आपकी बढ़ेंगी, देख लीजिएगा लास्ट तक। और अब तो बहुत बढ़िया भाई, क्या वेटिंग लिस्ट वाली भी आनी है, तो भाई ये मौका छोड़ेंगे तो आप छूट जाएंगे बहुत पीछे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर PDF वगैरह मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। डेली शाम के 6 बजे मेरी यूट्यूब की क्लास होती है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है तो पेड क्लास में आना पड़ेगा। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, 2021 तो क्या फ़ीस होती है, ठीक ना। तो इसी के साथ बाइंड अप करता हूँ सेशन को। और अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो सेशन में को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही बेहतरीन सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।